वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में बाघानाथ अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ कर दिए और चलते चलते वो एक जंगल के पास से गुजर रहे थे। इस जंगल में अमरूद के पेड़ बहुत सारे थे। मन किया कि भूख मिटा ली जाए, वैसे भी शाम ढलने को थी। पेड़ पर चढ़कर अमरूद खा ही रहे थे कि दूर आकाश में धुआं दिखाई दिया। समझ गए आसपास कहीं ना कहीं गांव या बस्ती है। चलो भोजन भी हो गया, रात बिताने का ठिकाना भी मिल जाएगा, सोचकर धुएं की दिशा में चल पड़े। मगर वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिरने लगा था। और ये क्या, ये कोई बस्ती नहीं, ये तो झोपड़ी सी है। बाहर यज्ञ कुंड भी है, मतलब किसी साधु का ठिकाना होगा। जो भी हो, रात बिताने की जगह तो मिल ही जाएगी, बस और क्या चाहिए, सोचकर बाघानाथ वहां पहुंच गए। तभी एक तांत्रिक से दिखने वाले साधु ने उनको स्वागत किया। आइए आइए बाघानाथ जी, पधारिए, आप ही का इंतजार हो रहा था। आप मुझे पहचानते हैं? और कैसे जाना आपने मैं आने वाला हूं? हा 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 हा, हमारी तंत्र साधना का कुछ तो फल हमें अवश्य मिला है बाघानाथ जी। आपको हमारी एक बहुत बड़ी मदद करनी है। उसके 3 साथी और बाहर निकल आए। कैसी मदद? अरे आपको चक्र साधना में हमारी सहायता करनी है, दूसरा साधु बोल पड़ा। चक्र साधना? बाघानाथ को याद आया कि उनके गुरु ने बताया था कि तंत्र जगत में चक्र साधना एक बहुत ही निम्न कोटि की साधना है, जिससे शक्तियां तो बहुत सी प्राप्त होती है, मगर इसमें काम, वासना, मदिरा आदि का प्रयोग होता है। ऐसे निकृष्ट साधनाएं नहीं करनी चाहिए। बाघानाथ बोल पड़े, जी मेरे गुरु ने इस साधना को करने से मना किया है। ये क्या कह रहे हैं बाघानाथ जी, हम लोग तो आप ही के भरोसे ये साधना आज करने वाले थे। हमें पता था आप आएंगे और हमारी मदद करेंगे। अरे मगर बाघानाथ पशुपेश में पड़ गए। तभी उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं साधना में बैठूं अवश्य, मगर भाग ना लूं, ताकि आप लोगों की संख्या पूर्ण हो जाए और मेरा प्रण भी ना जाए। हाँ ये हो सकता है, तो ठीक है ऐसा ही करिए। मगर तभी बाघानाथ बोल पड़े, मगर इस साधना में तो भैरवी की भी जरूरत होती है और यहां कोई महिला साधिका तो दिख नहीं रही है। फिर? अरे उसकी चिंता आप छोड़िए। बाहर आंगन में एक अजीब से चक्र से आकृति बनी हुई थी। 5 उसमें बैठ गए। मंत्र जाप चालू ही हुआ था कि बाघानाथ चौंक पड़े। उन 4 साधुओं में से 2 साधु स्त्री साधक में बदल गए। अरे ये कैसा चमत्कार था? बाघानाथ को मुख्य साधक बनाया गया। उनका काम मंत्र पाठ करना था। बाकी 4 साधु साधना में लीन हो गए। इसमें प्रथमतः शराब का सेवन किया जाता था, जिसमें भैरवी का जूठा साधक और साधक का जूठा भैरवी पीती हैं। इसके पश्चात साधक का जूठा भोजन भैरवी ने और भैरवी का जूठा भोजन साधक ने किया। प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और अंत में प्रक्रिया वहां पहुंची जहां
शरीरों का मिलन होता है। बाघानाथ ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके पश्चात की प्रक्रिया बताना निषिद्ध है। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बाघानाथ ने आंखें खोली तो वहां पर भैरवी की जगह फिर से वही दो साधु उपस्थित थे। बाघानाथ उठने ही वाले थे कि उन्होंने कहा, रुकिए रुकिए, जिस मंतव्यों को लेकर यह साधना की गई है अभी वो पूर्ण नहीं हुआ है। अभी साधना की अंतिम कड़ी हम करेंगे। कहकर वो चार हाथ में कुदाल और फावड़ा लिए एक और चल पड़े। जंगल में कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने जमीन खोदना चालू किया और एक कॉफिन सा कुछ निकाल लाए। चक्र के पास आकर उन्होंने उसे रखा और खोला तो उसके अंदर एक साधु की लाश थी। बाघानाथ चौंक पड़े। उन लोगों ने मंत्र पढ़ना चालू किया और तभी दो लोगों ने बाघानाथ को पकड़ लिया। अरे अरे अरे, आप लोग क्या कर रहे हैं? एक तेज धारदार हथियार से बाघानाथ की हथेली काट दी। उससे धड़धड़ाकर खून गिरने लगा। उस खून को उन्होंने उस कॉफिन में रखे हुए साधु के मुंह के पास लाकर रख दिया। ऐसा लगा जैसे वो लाश खून पीती जा रही है कि तभी उसने आंखें खोल दी। मगर बाघानाथ पूरी तरह से कमजोर महसूस कर रहे थे। उनकी आंखें बंद सी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारी जीवन शक्ति किसी ने खींच ली है। कॉफिन से निकले साधु ने कहा, बाघानाथ, धन्यवाद मुझे फिर से जीवन देने के लिए। अब मौत की गोद में आराम करो। कहकर वो पांचों साधु जंगल में विलीन हो गए और बाघानाथ धीरे धीरे बेहोश होकर वहीं पड़े रहे। अतेंद्रनाथ एक जैन साधु हैं जिन्होंने जैन मत के श्वेतांबर पथ का अनुसरण किया है। इनका जन्म एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। डॉक्टरी की पढ़ाई की मगर फिर महावीर स्वामी से प्रभावित होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। मगर संन्यास ग्रहण करने के पश्चात भी औषधि के प्रति उनका आकर्षण नहीं गया। अब उन्होंने आयुर्वेद के द्वारा नई नई जानकारियां प्राप्त करना और मानव सेवा में उसे लगाने का काम शुरू किया। जहां भी उन्हें पता चलता है कि कोई नई औषधि के वृक्ष किसी जंगल में है, वो तुरंत ही वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें अचानक पता चला कि सोन नदी के किनारे के जंगलों में कुछ अच्छी औषधियां मिल सकती हैं। वे तुरंत ही उस ओर आने को तैयार हो गए। मगर जिन भक्त के घर वो ठहरे थे उन्होंने उन्हें अकेले जाने का सुझाव नहीं दिया। अभी तो उनके साथ 4 हथियारबंद व्यक्ति भेज दिए। मगर अतेंद्रनाथ ने उनसे संकल्प कराया कि वे व्यर्थ में गोलियां नहीं चलाएंगे और किसी भी जंगली पशु पक्षी इत्यादि को नहीं मारेंगे। बहुत अधिक खतरा हो तो सिर्फ डराने के लिए ही गोलियों का उपयोग करेंगे। सोन नदी के तट पर यह जंगल मध्य प्रदेश और बिहार के बीच पड़ता है। वास्तव में सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। वहां से होती हुई ये बिहार में गंगा नदी में जाकर मिलती है। जंगल में औषधि की तलाश करते करते अतेंद्रनाथ अचानक एक झोपड़ी के पास पहुंच गए, जहां पर अजीब तरह का एक चक्र बना हुआ था और चक्र के बीचों बीच एक व्यक्ति पड़ा था। वे दौड़कर उसके पास गए और नाड़ी परीक्षण करने पर पता चला कि नाड़ी बंद हो चुकी है। हृदय का स्पंदन लगभग रुक चुका है मगर हाथ की तालू अभी भी गर्म है। आश्चर्य, ऐसा बहुत कम देखने में आता है जब हृदय का स्पंदन बंद हो जाए और फिर भी हाथ के तालू गर्म रहे। यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई उच्च कोटि का साधक है। अतेंद्रनाथ ने सोचा इसे प्राण रक्षा तो करनी ही होगी। उन्होंने तुरंत ही हथियारबंद लोगों से कहा, जल्दी से इसे उठाइए और पास के ग्राम में ले चलिए। आज अतेंद्रनाथ के
ज्ञान की परीक्षा थी। उन्हें इस साधक को बचाना ही था। गांव में एक घर में उस साधक को रखा गया। उसके शरीर पर विभिन्न तरह के औषधियों के लेप, मुंह पर अलग अलग तरह की औषधियां डालते हुए लगभग रात भर अतेंद्रनाथ जूझते रहे। सवेरे साधक ने आंखें खोल दी। अतेंद्रनाथ के ज्ञान की जीत हुई। अतेंद्रनाथ पूछ बैठे, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? जी, मेरा नाम बाघानाथ है। आगे बाघानाथ ने सारी बातें उनसे बता दी। अतेंद्रनाथ ने कहा, आप बहुत उच्च कोटि के साधक लगते हैं, तभी आपकी प्राण रक्षा हो गई। मैं चंदनपुर जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलिए, कुछ दिन वहां रहकर स्वास्थ्य लाभ करिएगा। बाघानाथ को अत्यधिक कमजोरी महसूस हो रही थी, अतः उसने चंदनपुर जाना स्वीकार लिया। चंदनपुर में अतेंद्रनाथ के साथ रहकर सेवा शुश्रूषा से बाघानाथ काफी स्वस्थ महसूस कर रहे थे और इसके साथ ही उनके पैरों में खुजली होने लगी। अब समय था आगे की यात्रा प्रारंभ करने का। अतेंद्रनाथ से विदा लेकर बाघा एक बार फिर से बनारस की राह पर चल पड़े और चलते चलते बिहार के एक छोटे से गांव में आ गए। इस गांव में शंकर महतो का राज है। शंकर महतो यहां के बहुत बड़े नेता हैं। एक समय यहां के एक डकैत परिवार से शंकर महतो का संबंध था, मगर आत्मसमर्पण करके उसके परिवार ने नेतागिरी की ओर कदम बढ़ा दिया और आजकल तो डकैतों और गुंडों का ही राज है, इसलिए नेतागिरी के क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त कर ली। शंकर महतो का मानना था कि वो हर बार चुनाव जीत जाता है क्योंकि बाबा कपालीनाथ का हाथ उनके सर पर है। बाबा कपालीनाथ इसी गांव में एक बड़ा सा आश्रम चलाते थे। वैसे तो हर बात से वे निर्लिप्त थे, मगर पता नहीं क्यों शंकर महतो को लगता था कि बाबा कपालीनाथ की कृपा से ही हर बार वो चुनाव जीतता है। मगर पिछले कुछ दिनों से शंकर महतो परेशान था। कुछ दिनों पहले ही बाबा कपालीनाथ ने बोला था कि हिमालय से कोई आएगा जो उनका शत्रु होगा और उनकी प्राण लेने की कोशिश करेगा। एक दिन अचानक बाबा गायब हो गए। पहले तो महतो को लगा कि वो हिमालय चले गए होंगे, मगर फिर काफी खोजबीन के बाद भी जब पता न चला तो मैं तो काफी डर गया, क्योंकि बाबा की अनुपस्थिति में आने वाले चुनाव में उसे बहुत ही डर लग रहा था। उसने गांव में खबर फैला दी और अपने आदमियों को लगा दिया कि जो भी साधु सन्यासी तरह का व्यक्ति दिखे उसे पकड़ कर ले आओ, अच्छी तरह से धुनाई करके पूछो कि कहीं वो कापाली बाबा का शत्रु तो नहीं है। बागा जैसे ही गांव पहुंचा उसे भी पकड़ लिया गया। बागा ने उनसे कहा, अरे मैं हिमालय से नहीं आया हूं, मैं तो सामान्य सा व्यक्ति हूं। मगर कौन सुनने वाला था उसके। हाथ और पांव से उसे लटकाकर जीप में डाल लिया गया। गांव का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इस बात का विरोध कर सकता। एक अंधेरे से कमरे में ले जाकर उसे रखा गया। काफी पूछताछ की गई, गुरु कौन है, कहां से आ रहा है, कहां जाना चाहता है। बाघा पशुपेश में पड़ गए, क्योंकि इन दिनों तारानाथ हिमालय की सैर पर है और अगर वो बता देता कि वो हिमालय पे है तो शायद उस पर और कहर बरसता। मगर एक साधु होने के नाते मिथ्या भी नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने बताया कि उसके गुरु कालीपति हैं जो अब राजस्थान के एक इलाके में रहते हैं। वास्तव में झूठ भी न था, तारानाथ शिवजी का ही एक नाम है और काली के पति भी तो वही हैं। वैसे साधक खान पान का बहुत ध्यान रखते हैं,
मगर जब बाघा के सामने मुर्गी और रोटी आई तो उन्होंने सामान्य ढंग से उसे खाना शुरू कर दिया। इस पर उन लोगों ने बाघा को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि बाघा मात्र एक फर्जी साधु है जो लोगों को उल्लू बनाकर पैसे लूटने के अलावा कुछ नहीं करता है। मगर इन लोगों से चंगुल से छूटने के लिए बाघा को यह सब करना ही था। उनसे छूटकर जब गांव में आश्रय लेने के लिए बाघा भटकने लगा तो गांव का एक भी व्यक्ति उसे आश्रय देने को तैयार न हुआ, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि शायद वो शंकर महतो के दुश्मनों में से है। और शंकर महतो सिर्फ एक नेता नहीं, पूरी तरह से एक क्रिमिनल है, जिसके न जाने कितनी तरह के गैर कानूनी धंधे उस गांव में चलते हैं। ऐसे में उससे टक्कर लेने की हिम्मत कौन कर सकता था। तभी संजय नाम का एक युवक देवता बनकर बाघा के पास आया। उसने न केवल बाघा को अपने घर में पनाह दी, अपितु महतो के गुंडों से उसकी रक्षा का वचन भी दिया। संजय की प्रवृत्ति जरा अलग सी थी, क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनैतिक कृत्यों का विरोध करने की हिम्मत रखते हैं। संजय उन्हीं में से था। वैसे तो उसका परिवार बोलने को वो अकेला ही था और थोड़ी सी समाज विरोधी प्रवृत्ति का था। लोगों से मिलना जुलना ज्यादा उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसे किसी बात का डर नहीं था, ना ही महतो का, ना ही गांव वालों का। बाघा उसके आराम से रहने लगा, क्योंकि महतो के लोगों ने उससे कहा था कि जब तक कापाली बाबा का मामला न निपट जाए वो गांव से जा नहीं सकता है। संजय रात को काम के सिलसिले में शहर चला जाता था, दिन में लौट आता, खाना पकाकर दोनों खाते और फिर संजय ऐसी गहरी नींद सोता कि शाम को ही उसकी नींद टूटती। रात को बाघा खुद ही के लिए ही भोजन बनाता, क्योंकि संजय ना होता था। एक दिन संजय सब्जी बना रहा था, बाघा आटा गूंथ रहा था। बातों ही बातों में बाघा पूछ बैठा, शहर में नाइट गार्ड की जॉब करते हो? संजय चौंक पड़ा, क्योंकि गांव में उसने किसी को भी नहीं बताया था कि वो काम क्या करता है। जी ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। मुझसे बताने में कोई संकोच है तो रहने दो। अचानक संजय बोल पड़ा, नहीं महाराज, वैसे मुझे बताने का निषेध अवश्य है, मगर आप संत आदमी हैं, आपके साथ बातें अगर करूंगा तो मन भी हल्का हो जाएगा और आपसे किसी के पास बातें जाने का खतरा भी ना रहेगा। तो बताओ। असली में महाराज, कुछ दिनों पहले की बात है, मैं नौकरी की तलाश में दरबदर भटक रहा था। तभी पता चला कि नदी की तरफ एक साधु आए हुए हैं, बहुत ज्ञानी थे। मैं उनके पास पहुंचा तो मुझे बिना पूछे ही बताए, नौकरी की तलाश में हो बच्चा? जी महाराज, बिल्कुल सही जगह आए हो। एक कागज पर एक पता लिखकर उन्होंने मुझसे कहा, ये कागज वहां दिखा देना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। कागज के पते पर जब मैं पहुंचा तो इसी गांव में कापाली बाबा के आश्रम में था। बाबा ने मुझसे कागज लिया और कहा, नौकरी की तलाश में हो, ठीक है, अवश्य नौकरी मिलेगी। मेरा काम था वहां की रसोई की देखभाल करना। सुबह 8 बजे पहुंच जाता, 2 बजे तक वहां भोजन पकता, सभी भक्तों के लिए। भोजन सही बने, सामान सही आए, पैसों का हिसाब सही रहे, यह सब मुझे देखना था। करीब 2 महीने तक मैंने सही सही काम किया। एक दिन बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, संजय, ये तो तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा थी, अभी असली मुश्किल काम तो तुमसे लेना है मुझे। मैं खुश हो गया। वैसे भी ये काम मुझे उतना पसंद ना आ रहा था। बाबा, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं।
बाबा बोले, संजय, मैं एक तंत्र साधना करने जा रहा हूं जिससे मुझे बहुत सारी शक्तियां मिलेंगी और इसके जरिए मैं समाज का भला कर सकूंगा। मगर इस पूजा में एक मुसीबत है। कुछ अपशक्तियां मुझे रोकने की कोशिश करेंगी। हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए, मगर मृत्यु के पश्चात मैं फिर से जीवित हो उठूंगा, मगर इसमें थोड़ा समय लगेगा। मैं जिस जगह पर तपस्या करूंगा, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उस जगह की और मेरी तपस्या के दौरान मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगर मुझे कुछ होता है तो तुम्हें पिशाच साधना कर पिशाचों को बुलाना होगा। वो लोग मेरे शरीर को अपने साथ ले जाएंगे और बाद में मुझे जीवित कर लाएंगे। मगर इस प्रक्रिया के दौरान हर रात तुम्हें उस कमरे की रक्षा करनी होगी जिसमें मैंने साधना की है। वो कमरा दिन के समय गायब हो जाएगा और रात के समय प्रकट हो जाएगा। उसका राज तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है और मेरे वापस आने तक उस जगह की तुम्हें रक्षा करनी है। कहकर बाबा ने मुझे कुछ तंत्र साधनाएं भी सिखाई। महीने भर तक यह प्रक्रिया चली। इसके पश्चात बाबा ने साधना शुरू की। एक बड़े से यज्ञ कुंड के आगे बाबा बैठे। इंसानी खोपड़ी में सफेद सरसों रखा होता। मृगशिरा नक्षत्र के बारिश का जल, काले खरगोश का मांस, उल्लू की हड्डियां, ऐसे न जाने क्या क्या साधन थे। बाबा के एक तरफ शराब थी, दूसरी तरफ कुछ और द्रव्य था जो बाद में मुझे पता चला ताजा इंसानी खून था। बाबा मंत्र पढ़कर सरसों कुंड में डालते और शराब और खून मिलाकर पीते। वो इंसानी खून था, तुम्हें कैसे पता? अब मैंने एक बार परीक्षण किया था और ताजा खून आता कहां से था, इस बात का पता मुझे नहीं चल पाया। साधना चलते चलते एक रात यज्ञ कुंड से एक काली सी परछाई निकली। उस परछाई ने बाबा के प्राण ले लिए। बाबा ने पहले ही कहा था। परछाई के लुप्त होने के बाद मैंने पिशाच साधना की। डरते डरते मैं यह साधना कर रहा था, मगर साधना पूर्ण होने के बाद खोदा पहाड़ और निकला चूहा जैसी स्थिति थी। उस रात 4 साधु आए और बाबा की लाश को लेकर चले गए। उसके बाद से हर रात मैं बाबा के कमरे की रक्षा कर रहा हूं। अब मैं उस जगह को देख सकता हूं? बाघानाथ ने पूछा। नहीं महाराज, आपने पूछा, आप संत आदमी हैं, इसलिए मैंने मन की बात आपको बता दी, मगर उस जगह को दिखाने के लिए बाबा ने निषेध किया हुआ है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। कहकर संजय काम में लग गया। मगर पता नहीं क्यों बाघानाथ के मन में उस जगह को देखने की लालसा जाग उठी। उस रात जब संजय काम पर निकला तो बाघानाथ भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते दोनों आश्रम के पास पहुंचे। संजय आश्रम के गेट पर गया तो चौकीदार ने उसे तलाशी ली। फिर दोनों ने हंसकर बातें की। फिर संजय आश्रम के अंदर चला गया। बाघानाथ वहां से थोड़ी दूरी पर गए। अपनी कमंडल से जल निकालकर मंत्र पढ़ा और जमीन पर पटक दिया। तेज चिंगारियां निकलने लगी। वो चीख पड़े, आग आग आग। चौकीदार उसे उड़ाया और इसी दौरान बाघानाथ दरवाजा पार करके अंदर चले गए। चौकीदार जब वहां पहुंचा तब तक आग बुझ चुकी थी।
आश्चर्य में पड़कर वो फिर से दरवाजे पर खड़ा हो गया। अंदर बहुत बड़ा कमरा था जिससे 2 रास्ते थे। एक तरफ का रास्ता बाघानाथ ने पकड़ लिया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगा शायद ये आश्रम की रसोई घर है, मगर नहीं, वहां पर एक बड़ा सा यज्ञ कुंड बना हुआ। नहीं, ये रसोई घर नहीं हो सकता, वो सही जगह पर है। धीरे धीरे चलकर जब वो एक जगह पहुंचे तो देखा संजय कमरे के सामने खड़ा था, मतलब बिल्कुल सही जगह पर थे। आगे की परिस्थितियां देखने के लिए पास ही के प्लास्टिक के झाड़ के पीछे वो छुप गए। संजय उस गेट के सामने खड़ा था, मगर आगे जो कुछ भी हुआ उससे एक पल को बाघानाथ की इंसानों पर से विश्वास उठ गया था। संजय दरवाजे के सामने खड़े होकर किसी से बातें कर रहा था। आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। और संजय, हुआ काम? जी महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने पासा फेंक दिया। तो कहां है शिकार? जी, उन प्लास्टिक की झाड़ियों के पीछे। और तभी कमरे से एक तांत्रिक जैसा चेहरा बाहर निकल आया और बोल पड़ा, बाघानाथ, अब छुपने से कोई लाभ नहीं, बाहर निकल आओ। बाघानाथ आश्चर्यचकित होकर झाड़ियों से बाहर निकल आए। सामने जो आकृति खड़ी थी उससे वो पहचानते थे, मगर कहां देखा था उन्हें याद नहीं आ रहा था। मैंने ही संजय को कहकर तुम्हें उसके घर पनाह दिलवाई और वो झूठी कहानी सुनवाई, क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम इस कमरे की तलाश में अवश्य आओगे और मेरे हाथों पड़ जाओगे। बाघानाथ, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। बाघानाथ चौंक पड़े। अभी तो कुछ दिनों पहले ही वो मृत्यु योग से बचकर आए हैं और आज फिर। हालांकि इस बात का एहसास उन्हें हो गया था, क्योंकि उनकी कुंडली में बहुत बुरे ग्रहों के योग चल रहे हैं। तो क्या आज उनकी मृत्यु का अंतिम दिन है? तभी संजय और वो साधु कमरे के अंदर जाने लगे। उन्होंने बाघा को भी अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही बाघा अंदर पहुंचे तो कमरे का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तंत्र पूजा की ऐसी घोर सामग्रियां उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। बाघानाथ, मैं एक बड़ी साधना में लीन था। अगर वो साधना पूरी हो जाती तो मुझे इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति पर विजय मिलती, मगर तुमने मेरी साधना नष्ट कर दी। मैंने? मगर मैं तो आपको जानता भी नहीं, आप हैं कौन? भूल गए बाघानाथ? तुमने उस गांव में बेताल की साधना नष्ट करवाई थी। मैंने ही उस भैरवी को उस गांव में भेजा था और ब्राह्मण के वो 2 लड़के जगतनाथ और नरेंद्रनाथ, वो दोनों अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए अभूतपूर्व बच्चे थे। इस दुनिया में ऐसे 4 ही लोग हैं जो अश्विनी नक्षत्र में पैदा होकर अभूतपूर्व शक्तियों के स्वामी बन सकते हैं, जिनमें से वो 2 लड़के थे। अगर उन दूसरे बच्चे की भी बलि हो जाती तो बेताल साधना पूर्ण हो सकती थी, मगर तुमने उसे नाश कर दिया। अब मुझे उस तीसरे व्यक्ति की बलि देकर अपनी यह साधना पूर्ण करनी होगी। तीसरा व्यक्ति? तीसरा व्यक्ति कौन? बाघा बोल पड़े। तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने 4 व्यक्ति कहे थे। 2 वो बालक, तीसरा मैं जो ये साधना कर सकता है, और चौथे तुम। तुम्हारी बलि देकर अब मैं
अपनी जीत को पूरा करूंगा। तुमने वहां पर बेताल को रोककर मेरी साधना भंग करा दी। बदले में बेताल ने मुझ पर ही आक्रमण कर दिया और मेरी मृत्यु हो गई। मगर मुझे पुनर्जन्म मिल सकता था सिर्फ मेरी ही तरह के किसी नक्षत्र वाले के खून से। उस रात जंगल में मिले थे, याद नहीं? बाघानाथ चौंक पड़े। उन्हें याद आ गया कि आखिर ये चेहरा और ये आवाज कहां देखी थी उन्होंने। तो उस रात वो चारों साधु पिशाच थे और उन्होंने बाघा के खून से जिस लाश को जिंदा किया था वो यही थे। हां बाघानाथ, बार बार हम आमने सामने आ रहे हैं, क्योंकि मेरी साधना अब सिर्फ तुम्ही से पूर्ण हो सकती है। तभी संजय ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। हाथों में मशीन गन लेकर वो खड़ा हो गया। कापाली बाबा ने पास ही पड़ा खड़ग उठा लिया। अब मैं इसके वार से तुम्हारी गर्दन तुम्हारे गले से अलग कर दूंगा। बाघानाथ को सामने ही मृत्यु खड़ी दिखाई दे रही थी, मगर तभी वो हंस पड़े। तुम्हें क्या लगता है मैं यहां बिना तैयारी के आया हूं? मुझे तो ये सच्चाई बस जाननी थी। अब तुम्हारा सर्वनाश यही होगा, कहकर बाघानाथ अचानक ही दौड़ पड़े और पास ही रखी दो इंसानी हड्डियों को उठाकर कमरे के किनारे चले गए। उनसे एक आकृति बनाकर उन्होंने जल उस पर छिड़का और बेताल मंत्र का जाप करने लगे। बेताल मंत्र के जाप के साथ ही उन हड्डियों में तेज अग्नि जल उठी और उन अग्नि से पैदा हुआ जगन्नाथ का चेहरा, जो बेताल की तरह गुर्राते हुए कापाली बाबा की ओर कूद पड़ा। बाबा उससे बचने का प्रयास करने लगे और मंत्र पढ़ने लगे, मगर उसके वार से बच पाना असंभव था। अचानक ही बाबा के शरीर में तेज आग जलने लगी। बचाओ बचाओ! मगर वहां बचाने वाला कोई भी नहीं था। संजय ने मशीन गन की गोलियां बेताल पर दागने की कोशिश की, मगर उसके एक वार से वो भी वहीं ढेर हो गया और कुछ ही पलों में कापाली बाबा का शरीर राख के ढेर में बदल चुका था और जगन्नाथ भी धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगा। आज